मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछली वीडियो में हम श्रवण कर चुके हैं कि किस प्रकार भगवान ने अपनी पूर्व अनुरागी गोपियों को अपनी अनुभूति कराने के लिए वंशी वादन करना शुरू किया। भगवान की वंशी सुनकर उन गोपियों को, जिन्होंने भगवान की सिर्फ बातों को सुना था, भगवान के बारे में सुना था, लेकिन अभी तक भगवान को देखा नहीं था, सुन कर ही बस उनके मन में भगवान के लिए पूर्व अनुराग हो गया था। जब उन्होंने ये बंसी सुनी तो किसी का ध्यान टूट गया, किसी का ध्यान लग गया, कोई बेसुध हो गई, कोई नाचने लगी, कोई गाने लगी, कोई रोने लगी। हर किसी को भगवान के कभी कभी रुनझुन करती पायलों वाले चरण दिखाई देते, कभी बंसुरी वाले हाथ दिखाई देते, कभी भगवान की मोर पंखी दिखाई देती। सांवरे की इस छवि का अवलोकन करते करते वो भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, अब हमें आकर अपना दर्शन दीजिए। बस इसी में उनका समय व्यतीत होने लगा। लेकिन यहाँ कान्हा की माखन चोरी के उद्यम से वृंदावन की गोपियां बहुत परेशान हो गई। एक बार जब एक गोपी घर पर नहीं थी तो कान्हा ने उसके घर पे धावा बोल दिया, सारा दूध माखन चुरा लिया, मटके फोड़ दिए। जब वो वापस आई, उसने देखा तो सब और ग्वालिनों को इकट्ठा करके माँ यशोदा के पास शिकायत करने के लिए आई। जब शिकायत करने आई तो भगवान उससे पहले ही भागकर घर पहुंच गए। लेकिन उस ग्वालन ने आके जब माँ यशोदा को बोला कि तुम्हारा लाला मेरे घर में चोरी करके आया है, तो यशोदा माँ ने कहा कि मेरा लाला तो घर पर ही है। ग्वालिनों ने कहा घर पर है तो बुलाओ ना। यशोदा माँ ने कान्हा को बुलाया। कान्हा आ गए। माँ ने पूछा, कान्हा तुमने माखन चोरी करके खाया है? कान्हा ने बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर कहा कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया। तब माँ ने कहा कि माखन नहीं खाया तो तुम्हारे मुंह पर ये माखन लगा कैसे? क्योंकि भगवान ग्वालिनों से पहले घर पहुंच तो गए थे, लेकिन अपने मुखारविंद पे लिपड़ा हुआ माखन साफ करना भूल गए थे। तब मासूम सा चेहरा बनाकर माँ से कहने लगे कि माँ, तुम तो इतनी भोली हो, इसलिए ये तुमसे मेरी झूठी शिकायत लगाती हैं। माँ, ये तो मुझे स्वयं बुलाती हैं, मेरे गालों को चूमती हैं, हृदय से लगाती हैं, बंसी बजाने और नृत्य करने को कहती हैं। मैं तो इनका प्रेम देखकर बंसी बजा देता हूँ, नृत्य कर देता हूँ, फिर ये खुश होकर मुझे माखन और छाछ पीने को देती हैं। पर माँ, मैं तो तुम्हारा बनाया माखन खाना चाहता हूँ ना, इसलिए वो माखन और छाछ ग्वाल बालों को खिला देता हूँ, तो मेरे मुख पर जबरदस्ती मुझे खिलाने के लिए डालती हैं और सारा माखन मेरे मुख पर लिपट जाता है। माँ, ये तो मैंने इसलिए साफ नहीं किया ताकि तुम देखो ये कितना मुझे परेशान करती हैं। मैं इन सबका माखन खाता नहीं हूँ ना, इसलिए तुमसे झूठी शिकायत करने आ गई। पूछो इनसे कि ये अपना छीका कितना ऊपर रखती हैं। क्या मेरा हाथ उस छीके तक पहुँच सकता है? अब माँ क्या करे? एक तरफ वृंदावन की बड़ी बूढ़ी सियानी ग्वालिने और दूसरी तरफ कान्हा का डरा हुआ सा चेहरा। माँ ने ग्वालिनों से कहा कि तुम सब जितना चाहे मटकियाँ मेरे गौशाला से ले जाओ, और शायद तुम्हारी मटकी किसी और ने फोड़ी होगी। मेरे कान्हा ऐसा नहीं कर सकता, मेरे लाल को बुरा मत कहो। हाथ जोड़कर यशोदा माँ सबसे कहने लगी कि आप सब मेरे लाल को गाली मत दो। मुझ गरीबनी ने इसे बड़ी मुश्किल से पाया है। आपकी सारी मटकियाँ माखन दूध से भरी हुई आपके घर पहुँचा दूंगी। आपकी अगर कान्हा फोड़े तो उसे रंगे हाथों पकड़ के लाना, तब मैं इसे जरूर सजा दूंगी। ये सुनकर ग्वाली ने अपना सा मुंह लेकर
अपने अपने घर को वापस चली गईं। भगवान अपनी चतुराई से बच गए, लेकिन अपनी शिकायत लगने पर भगवान चुप थोड़ा बैठते। उन्होंने ग्वालिनों को इस बात का क्या उत्तर दिया, ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक अपने घर के माखन को जरा बचा कर रखिएगा कि कहीं कान्हा आपका माखन न चुरा ले। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।